कहाँ है बेटा है? वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। जबकि दम्फा बिल्कुल सही है, दम्फा मिजोरम में ही आपका है, नामेरी असम में है और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? मेलघाट, बुक्सा, डम्फा या बद्र? तो इसका जो राइट आंसर बेटा होगा वो होगा डम्फा। डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर तेलंगाना? तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका केरल। पेरियार वन्य पशु विहार जो है वो केरल राज्य में स्थित है। केरल से संबंधित और हम लोग थोड़ा सा नेशनल पार्क देखते हैं या टाइगर रिजर्व देखते हैं। तो आपका जिसे एराविकुलम जो बेटा है, एराविकुलम, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। एराविकुलम नेशनल पार्क ये आपका केरल में ही स्थित है। केरल में बेटा और कौन सा है? केरल में आपका साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये आपका केरल में है। उसके बाद बेटा है आपका अनामुडी, अनामुडी नेशनल पार्क। तो बेटा ये जो आपके फेमस जो आपके नेशनल पार्क हैं वो सभी के सभी आपके यहाँ पे स्थित है। बात की जाए बेटा कर्नाटक की, अगर कर्नाटक में कौन से हैं? तो आपका नागरहाल नेशनल पार्क बहुत ही बेटा वहाँ का फेमस है। और आपका बांदीपुर जो बेटा है, बांदीपुर, ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया प्रीवियस एग्जाम में है। ये दोनों नेशनल पार्क आपके कर्नाटक के बहुत ही फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी के लिए, जंगली भैंसा के लिए, पक्षी के लिए, तेंदुआ और चीता के लिए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा बाघ और हाथी के लिए। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? इसका बेटा जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। राइट आंसर इसका बेटा है राजस्थान। सरिस्का रिजर्व जो है बाघों के लिए बहुत ही प्रमुख है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बाघ लगभग इसी में ही है। मैक्सिमम बाघ के लिए ये फेमस है राजस्थान का। राजस्थान के और हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से फेमस हैं। तो एक का बेटा पड़ता है आपका केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान। एक आता बेटा थार नेशनल पार्क, थार नेशनल पार्क। फिर है बेटा आपका मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा राजस्थान के नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था? 1973-74 में, 83-84, 2004-05 या 2013-14 में? तो इसका जो प्रोजेक्ट टाइगर से बहुत ही क्वेश्चन बना है, ये प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? अंडमान द्वीप समूह को, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह या फिर कच्छ की खाड़ी? तो मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कच्छ की खाड़ी को समुद्री पार्क घोषित किया। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जंगली गड्ढे घोड़खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन में, कच्छ का रण, थार मरुस्थल या असम के जंगल? तो कच्छ का जो रण है इसी में भारत के जंगली गड्ढे, ठीक है, पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती, बांधवगढ़ या फिर बाल फ्राकस राष्ट्रीय उद्यान? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेटा इंद्रावती। इंद्रावती जैसे ही नाम सुने तो आप तुरंत छत्तीसगढ़ आंसर लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो बेटा राइट आंसर होगा पंचमढ़ी जीव संरक्षण जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने प्राकृतिक परिवेश में अन्य वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है? बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी, सामाजिक वन या नेशनल पार्क? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जहां सुल्तानपुर पश्चिम बिहार स्थित है? चंडीगढ़, भरतपुर, गुड़गांव, गांधीनगर? देखिए आपको शहर भी दे दिया गया, कभी कोई राज्य भी दिया जाता है। तो सुल्तानपुर पश्चिम बिहार जो है बेटा वो हरियाणा में है, हरियाणा में। तो हरियाणा के आपके चंडीगढ़ में जो है
सॉरी गुड़गांव में बेटा जो है सुल्तानपुर पश्चिम बिहार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा? तो दुधवा जो है लखीमपुर जिले में पड़ता है या उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? चंद्रप्रभा, बांदीपुर, मानस या फिर पेरियार? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बेटा पेरियार। हाथी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? केरल का पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित है महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर। इसका जो बेटा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा केवलादेव घना जो है वो आपका भरतपुर में आपका सही है, क्योंकि ये महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान बेटा आपको मनाली ना होके क्या है कुल्लू होगा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून ना होके आपका हरिद्वार होगा, और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर ना होकर बेटा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। तो इन सभी को ध्यान रखिएगा। कौन सा सुमेलित था? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भरतपुर में राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गिर एशियाई शेर के लिए फेमस है, केवलादेव जो घाना है वो साइबेरियन सारस के लिए, काजीरंगा एक सिंग वाला गेंडा या दाचिगम हाथी के लिए? तो जो राइट आंसर इसका होगा वो दाचिगम होगा। दाचिगम जो है वो हाथी के लिए ना फेमस होके वो आपका है हिरण के लिए, जिसे हम लोग कश्मीरी हंगुल के नाम से भी जानते हैं। कश्मीरी हंगुल के नाम से भी जानते हैं। तो डी ऑप्शन का बिल्कुल सही है। दाचिगम हाथी के लिए फेमस नहीं है, जबकि काजीरंगा एक सिंग वाला गेंडा के लिए बहुत फेमस है, केवलादेव साइबेरियन सारस के लिए और गिर एशियाई शेर के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाचिगम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जम्मू कश्मीर में? तो इसका जो राइट आंसर होगा दाचिगम है बेटा जम्मू कश्मीर के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकटपन्न रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है कहाँ पे? गाहिर माथा में, सागर माथा में, लक्षद्वीप के द्वीपों में या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, गाहिर माथा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो सरिस्का जो पक्षी विहार है ये बेटा आपका है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ उद्यान कहाँ पर है? ठीक है, ये उद्यान यहाँ पे ना करके आप यहाँ कर लिए उद्यान केबुल लामजाओ उद्यान कहाँ पे है? नेपाल में, भूटान में, मणिपुर में या फिर मिजोरम में? इसका जो राइट आंसर होगा मणिपुर हो जाएगा। केबुल लामजाओ ये एकमात्र तैरता हुआ विश्व का है, ठीक है, जो कि लोकटक झील पर है। कहाँ पर है? लोकटक झील पर यह स्थित है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मतलब एग्जाम में पूछा भी गया है। आप एसएससी एनटीपीसी उठा के देखिए एग्जाम, कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गेंडा के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए या फिर गौर के लिए? तो ये आपको भी मैंने बताया गेंडा के लिए, एक सिंग वाले गेंडा के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या फिर उड़ीसा? तो इसका जो राइट आंसर होगा नल सरोवर पक्षी जो है वो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा? तो इसका जो राइट आंसर है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अभी हमने आपको उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क बताया, वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में? तो काजीरंगा जो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है वो असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? अलवर राजस्थान, भरतपुर राजस्थान, सवाई माधोपुर या चिंगलपेड़ तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भरतपुर। राजस्थान के भरतपुर में केवलादेव घाना पक्षी विहार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो जो नंदा देवी बेटा है वह है उत्तराखंड में, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़? मानस पशु विहार जो है बेटा वो आपका स्थित है असम में। मानस पशु विहार असम राज्य में स्थित है। अभ्यारण्य
राइनो के लिए जाना जाता है? राइनो के लिए कौन सा फेमस है? काजीरंगा, गिर, रणथंभौर या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा काजीरंगा। राइनो के लिए काजीरंगा अभयारण्य फेमस है। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी पूछा गया है, ठीक है। तो फूलों की जो घाटी है, फूलों की घाटी के लिए उत्तराखंड जाना जाता है, उत्तराखंड। और शांत घाटी आपसे पूछी गया है, शांत घाटी कहाँ है? शांत घाटी कहाँ है? तो यह केरल में है। तो दो घाटी आपको ध्यान रखनी है, फूलों की घाटी और शांत घाटी। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किसके लिए? व्याघ्रों के लिए, ग्वालों के लिए, पक्षियों के लिए, हाथियों के लिए? तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, व्याघ्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो एशियाई शेर के लिए जाना जाता है, बहुत ही फेमस है। स्थित कहाँ है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, असम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा सी, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, मिजोरम? तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में आपके स्थित है। खगचंद जिंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिजोरम। आप पहली बार सुन रहे होंगे ऐसा नाम, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, असम? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा हो जाएगा सिक्किम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। खगचंद जिंदा राष्ट्रीय उद्यान आपका सिक्किम में स्थित है। दाम्फा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मिजोरम में, नागालैंड में, असम में या फिर सिक्किम में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा ए ऑप्शन, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? कान्हा, किसली, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट या केवल लामजाओ? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवल लामजाओ हो जाएगा, यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है? महसेर मछली का, एशियाई हाथी का, कस्तूरी मृग का या चीतल का? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एशियाई हाथी के लिए हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, कान्हा, दुधवा, राजाजी राष्ट्रीय या कॉर्बेट? तो अगर प्रथम पूछा जाए तो कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। उस समय इसका नाम हैली नेशनल पार्क था, हैली नेशनल पार्क था। बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। सबसे पहला जो सबसे पुराना है राष्ट्रीय उद्यान वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? तितली उद्यान, ठीक है, बनरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहट या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बनरघट्टा जो बेटा है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा अभयारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन अभयारण्य? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका, मैंने बताया, काजीरंगा अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर राजस्थान? तो इसका जो बांदीपुर है बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य में स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो इसका बेटा जो राइट आंसर है वो आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बेटा आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क पड़ता है, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क आपके सबसे मतलब मैक्सिमम पाए जाते हैं। और बेटा आपका है गुगमल नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, माधव। बेटा ये फेमस हैं और कई बार पूछे गए हैं, भाई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माधव, पन्ना, गुगमल, वन विहार, सतपुड़ा या फिर जो कान्हा आपसे यहाँ पे लिखा हुआ है वो सभी के सभी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार में बेटा पाए जाते हैं। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में, इसमें 9 राष्ट्रीय उद्यान और 96 वन्यजीव अभयारण्य है। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य है या भारत के किस प्रदेश में है, किसके लिए प्रसिद्ध है? गुजरात बब्बर शेर, राजस्थान काला हिरण, राजस्थान बाघ शेर या गुजरात जंगली गधा? तो हो जाएगा बेटा राजस्थान बाघ और शेर के लिए फेमस है रणथंभौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो हमने आपको भी बताया, सबसे पुराना भी है, सबसे पहला है और उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट बेटा ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? पेंच, मानस, नागार्जुन या फिर कार्बेट? सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए तो नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? विरोटन द्वीप, रामेश्वरम, गंगा सागर द्वीप, पोर्ट ब्लेयर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा पोर्ट ब्लेयर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है क्या? बाघ, कोबरा, तेंदुआ या फिर हाथी? तो दाचीगम जो बेटा है वो आपका तेंदुआ के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में स्थित है? बांधवगढ़, दांडेली, राजाजी या इंद्रावती? मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ जैसे ही देखिए इंद्रावती तुरंत टिक करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा कहाँ है? अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर मेघालय? ठीक है, अंडमान निकोबार बिल्कुल सही है। मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें 9 राष्ट्रीय उद्यान और 96 वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित हैं। तो इन नंबर्स को आप ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सिंधी में, मांडला में, शिवपुरी में या खंडवा में? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मांडला में स्थित है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।